हैश मैप में एज अ की रखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स और हैश कोड मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा था जब भी हम हैश मैप में कोई एंट्री डालते हैं तो सबसे पहले हैश कोड मेथड हमको बकेट नंबर देता है, ठीक है, बेस्ड ऑन किसके बेस पे कैलकुलेट करके देता है, जो भी हम की डाल रहे होते हैं उसमें उसके बेस पे। तो अब हम की क्या कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, तो उसके बेस पे हैश कोड कैसे जनरेट करेगा कि कौन से बकेट में जाना चाहिए, तो उसके लिए हमको हैश कोड मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम अगर इंटीजर की डालते हैं तो इंटीजर क्लास है उसमें हैश कोड मेथड ओवरराइड होगा। स्ट्रिंग क्लास एज अ की डाल रहे हैं तो स्ट्रिंग क्लास में हैश कोड मेथड ओवरराइड होगा, ठीक है। तो जो भी क्लास हम डाल रहे हैं उसमें हैश कोड और इक्वल्स मेथड को हमको ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करते हैं, अगर किसी भी मेथड को ओवरराइड क्या कहते हैं, इक्वल्स मेथड को और हैश कोड मेथड को कैसे ओवरराइड करते हैं, यहाँ देखो। जैसे मान लिया ये एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, ये एम्प्लॉय क्लास है, इसकी दो प्रॉपर्टी ली हमने, ठीक है, दो प्रॉपर्टी ली है, आईडी और नाम, ठीक है, आईडी लिया, नेम लिया, और इसका कंस्ट्रक्टर है ये पब्लिक एम्प्लॉय इंटीजर आईडी स्ट्रिंग नेम, ये कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। अब इसमें इस क्लास में हमको इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करना है, तो इक्वल्स मेथड कैसे ओवरराइड करेंगे कि हमको ये चेक करना है कि इक्वल्स मेथड कैसे काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करेंगे, तो ये इक्वल्स मेथड क्या होगा, जब भी हम की को जब भी हम एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को एज अ की हैश मैप में डालेंगे तो ये वाला हमारा इक्वल्स मेथड चेक करेगा कि दो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट इक्वल है या नहीं है। तो हम कैसे ओवरराइड करते हैं, ये तो होता है इक्वल्स मेथड का सिंटैक्स, पब्लिक बूलियन, ये इसका रिटर्न टाइप बूलियन होता है, इक्वल मेथड, और इसमें हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या किया है, इसका कोड लिखा है, इसको ओवरराइड किया है। कैसे कैसे हम चेक करेंगे इक्वल्स मेथड का यूज़ करके कि दो ऑब्जेक्ट इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ़ कि ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल, अगर जो ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हम चेक कर रहे हैं इक्वल को, वो अगर नल है, ठीक है, जैसे हमारा मान लो इवन ऑब्जेक्ट है डॉट इक्वल्स नल ई2, हम चेक कर रहे हैं इवन डॉट इक्वल्स ई2। अब जिसमें ई2 की वैल्यू नल है तो ये क्या देगा हमको, क्या रिजल्ट देगा ये हमको, क्या रिजल्ट देगा, फॉल्स। इसका मतलब हुआ कि E1 और E2 ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। इफ कंडीशन लगा दी, उसके बाद दूसरी इफ चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, दिस डॉट गेट क्लास, दिस डॉट गेट क्लास क्या बताता है हमको, क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट गेट क्लास मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट प्लस ये जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया है, क्या ये दोनों अगर इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट और ये, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, अगर इक्वल नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर इन दोनों तरीके से भी इक्वल नहीं है तो इक्वल कब रिटर्न करेगा, ट्रू। कैसे, तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया है इसको एक नए ऑब्जेक्ट में लेंगे, नए रेफरेंस में लेंगे, एम्प्लॉय ईएमपी, और इसको टाइप कास्ट करेंगे, ठीक है, टाइप कास्ट किया, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट निकाला है एम्प्लॉय डॉट आई डी डॉट इक्वल्स दिस डॉट आई डी, मतलब करंट क्लास की आईडी को और जो ऑब्जेक्ट पास किया उसकी आईडी को कंपेयर कराएंगे, एंड एम्प्लॉय डॉट नेम डॉट इक्वल्स दिस डॉट नेम, करंट क्लास के नेम को, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के नेम को जो ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं उसके नाम से मैच कराएंगे। मतलब इस ऑब्जेक्ट के और इस ऑब्जेक्ट के जो दो हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जो दो ऑब्जेक्ट हम कंपेयर करेंगे, इसकी आईडी और इस ऑब्जेक्ट की आईडी वो चेक करेंगे, अगर वो ट्रू है और इस ऑब्जेक्ट का नाम, इस ऑब्जेक्ट में जो नाम है वो और इस ऑब्जेक्ट का नाम ये दोनों सेम है,
तो इक्वल्स मेथड ट्रू करेगा रिटर्न। आई बात समझ में? सर इसमें ये लाइन समझ में नहीं आई, एम्प्लॉय और ईएमपी इक्वल टू एम्प्लॉय जो भी ये मतलब देखो, कहाँ से लिया है? जो इसलिए किया है कि जो इक्वल्स मेथड है उसका जो पैरामीटर का टाइप है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है। अब जब हम इसमें पास करेंगे एम्प्लॉय, तो पहले हमको ये जो ऑब्जेक्ट है उसको एम्प्लॉय के टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप नहीं है इसका। अगर एम्प्लॉय होता तो हमको नहीं करना पड़ता। यहाँ पे जिस तरीके का भी ऑब्जेक्ट आएगा तो पहले हमको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को। तो ये कन्वर्ट कर रहे हैं टाइप कास्ट करिए हमने। जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को हमने एम्प्लॉय टाइप में कन्वर्ट किया, फिर उस ऑब्जेक्ट में से उसकी आईडी और नाम कंपेयर किया। ओके दीपा आया समझ में? यस सर। किसी को कोई डाउट? ओके। और हैश कोड को कैसे ओवरराइड करेंगे? हैश कोड के लिए ओवरराइड का क्या होता है? हैश कोड का जो सिग्नेचर होता है पब्लिक इंटीजर हैश कोड। ठीक है, इसको ओवरराइड कैसे कर दिया हमने? इसमें से रिटर्न करा दी आईडी। मतलब जो भी आईडी होगी हम मान लेंगे वो बकेट नंबर है। जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी हम देंगे, जैसे 1 दी तो हम कह देंगे इस रिकॉर्ड को बकेट नंबर 1 में डाल दो। 2 दी तो इसको बकेट नंबर 2 में डाल दो। ये हमने अपने अकॉर्डिंगली ओवरराइड कर लिया। ठीक है, हम इसमें और भी कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने ओवरराइड कर लिया इसको। ये हमने टू स्ट्रिंग मेथड क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब भी हमारे कस्टम क्लास होती है उसकी ऑब्जेक्ट का हैश कोड ना दिखाकर उसकी वैल्यू दिखाए, इसके लिए हम टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे? क्या? स्टार्टिंग से सर एक बार फिर से समझा दीजिए। जब भी कस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट को हमको हैश मैप में पुट करना है तो हमको इक्वल्स और हैश कोड मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है। क्यों ओवरराइड करना पड़ता है? क्योंकि जब हम इंटीजर क्लास या स्ट्रिंग क्लास या कोई भी क्लास को एज अ की रखते हैं तो उसमें पहले से ये इक्वल्स मेथड और हैश कोड मेथड ओवरराइड होते हैं। तो हमारी क्लास में तो ओवरराइड है नहीं, तो हमको ओवरराइड करने पड़ेंगे। अब ओवरराइड कैसे करते हैं? तो ये तरीका है कि पहले हम वो चेक करेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट जो इक्वल से कंपेरिजन हो रहे हैं, क्या उनमें से एक ऑब्जेक्ट नल तो नहीं है? अगर नल है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। फिर हम चेक करेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट की क्लास सेम है ना। दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनकी क्लास सेम है या अलग अलग है। मान लिया कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है और एक एम्प्लॉय क्लास का है, तो ये वैसे भी इक्वल नहीं होंगे। तो हमने दोनों की क्लास चेक की, क्या ये वाला जो अब दिस डॉट गेट क्लास, क्या ये वाला ऑब्जेक्ट की क्लास और इस वाले ऑब्जेक्ट की क्लास दोनों की सेम है या नहीं है? क्योंकि गेट क्लास मेथड हमको ये बताता है कि इस ऑब्जेक्ट की क्लास का नाम क्या है। ठीक है, तीसरी चीज अब क्या करेंगे? अगर दोनों ऑब्जेक्ट की क्लास अलग अलग है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा ये। तीसरा, अब हमारा काम क्या रह जाएगा? जो ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं, ठीक है, उसको पहले टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर वो ऑब्जेक्ट टाइप का है। ठीक है, अब इसमें जो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे तो पहले हमको इसको एम्प्लॉय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एम्प्लॉय में कन्वर्ट करने के बाद हम जो दो ऑब्जेक्ट है जैसे E1 और E2 इनको इक्वलिटी चेक कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो जो फील्ड होंगी, जितनी भी फील्ड होंगी जैसे आईडी, नाम, एज, जो भी, उसको हम चेक करेंगे इस ऑब्जेक्ट के आईडी, नाम और एज से एक एक करके। तो कैसे करेंगे? एम्प्लॉय डॉट आई डी डॉट इक्वल्स, ठीक है, दिस डॉट आई डी। ये हमने आईडी चेक करी दोनों ऑब्जेक्टों की और ये हमने दोनों ऑब्जेक्टों की नाम चेक करे। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट की आईडी भी सेम है और नाम भी सेम है तो ये क्या क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ठीक है, तो इस केस में ये मेथड हमको करेगा ट्रू रिटर्न। इसका मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। अदरवाइज इन दोनों कंडीशन में ये बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। और इस केस में भी अगर आईडी या नाम में से एक भी चीज सेम नहीं है तो भी ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, अब हैश कोड को ओवरराइड करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बट एक सिंपल वे है
हैश कोड हमें सिर्फ बकेट नंबर देता है कि ये बकेट नंबर पे आप एंट्री कर दो, तो हमने रिटर्न करा लिया आईडी। इसका सिंपल मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो भी हम आईडी देंगे हम उससे कहना चाह रहे हैं उस बकेट नंबर पे उसको इंसर्ट कर दो रिकॉर्ड को। हम इसको अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी ओवरराइट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा हमको कन्वीनियंट लगे, जैसे हम उसको सुधारना चाहते हैं उस तरीके से हम कर सकते हैं, बट जनरली उसको एज अ आईडी ही हम रिटर्न करा देते हैं, ठीक है, तो जिससे हमको बकेट नंबर इजीली पता चल जाए। उसके बाद क्या करेंगे, एक टेस्ट क्लास बनाई हमने, उसके बाद हमने एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट बना लिए E1 E2 E3 सिंपल, ठीक है। E1 एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय 1 संजय, एम्प्लॉय E2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय 2 मुकेश, एम्प्लॉय E3 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय 1 और उत्तम, ठीक है। अब इन ऑब्जेक्टों को हम हैश मैप में एज अ की पुट करेंगे, तो हैश मैप में कैसे करते हैं, hs.put E1, ये हो गई हमारी की, ये की है वो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल वैल्यू नहीं है जैसे इंटीजर 10 20 30 ऐसी नहीं है, ये क्या है एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, वैल्यू हमने कुछ भी दे दी, ठीक है। ऐसे ही ये की है, ये की है, तो हमने यहाँ पे ये सीख रहे थे कि एम्प्लॉय क्लास में मतलब कोई भी कस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट हमको देना है एसमेप में तो कैसे देते हैं, तो उसका रूल यही है कि जैसे अदर क्लासेस होती हैं, जो और भी क्लासेस होती हैं वो कैसे काम करती हैं, वो ऐसे काम करते हैं कि उनके अंदर हैश कोड और इक्वल मेथड ओवरराइड होता है, तो वही चीज़ हमको अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हमें भी इक्वल और हैश कोड मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और टेस्ट क्लास में ठीक है, ये मेरी एम्प्लॉय क्लास हो गई, यहाँ पे मैंने टेस्ट में ये एम्प्लॉय हैश मैप का, ठीक है, ये हमने एम्प्लॉय E1 E2 E3 इस तरीके से हमने ऐड कर लिए, ये सारी की है बट ये नॉर्मल की नहीं है, ये हमारे कस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एरर क्यों दे रहा है, इक्वल्स मेथड यहाँ खत्म हो गया, हैश कोड मेथड यहाँ खत्म हो गया, टू स्ट्रिंग यहाँ खत्म हो गई, टेस्ट 1, ठीक है, इसको करते हैं रन, ठीक है। तो ये हमारी एम्प्लॉय क्लास के, ये हमारी की हो गई पूरी, देखो ये की है, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू है, ये की है, ये पूरी की है हमारी, ठीक है, ये दोनों आईडी, ये एम्प्लॉय की आईडी और नाम, ये हमारी की है पूरी, और ये इसकी वैल्यू है, तो वैल्यू को भी हम कस्टम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट हमने सीखा वैल्यू पे तो कोई पाबंदी नहीं होती, क्योंकि जो चेक करता है वो की के बेस पे करता है, सारी हैश कोड जनरेट करता है वो की का यूज करके करता है, ठीक है, इक्वलिटी चेक करता है तो वो की को चेक करता है, इसी वजह से हमको उस क्लास में इक्वल मेथड और हैश कोड मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा जिसको हम की रखना चाह रहे हैं। मान लिया यहाँ पे एम्प्लॉय और वैल्यू में हम नाम ना रख के एक कोई एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट रखते, तो एड्रेस क्लास में हमको हैश कोड और इक्वल मेथड को ओवरराइड करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई ऑपरेशन नहीं होता, जो भी ऑपरेशन या चेकिंग होती है वो की पे होती है, तो की वाली जो क्लास है उसमें हमको ओवरराइड करना पड़ता है। आई बात समझ में? सर इसमें सेट में भी करना पड़ेगा क्या ओवरराइड, मैंने अभी बनाई थी क्लास किसमें? सेट के लिए, उसमें सेट मतलब है सेट में तो वो ले नहीं रहा था उसमें, जैसे अपन लिंक वो एरे लिस्ट में बनाते हैं ना, कस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं, तो सेट में भी नहीं ले रहा था वो, तो सेट में करना पड़ेगा क्या इसको? क्योंकि सेट इंटरनली एसमैप का यूज करता है ना, तो उसमें मतलब ये ओवरराइड करना पड़ेंगे हाँ, दो मेथड हाँ, इक्वल और हैश कोड। हाँ। ओके सर।